स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। गोविंद जी, आपके पास ही आऊँगा सर। गोविंद जी, आप लोग कह रहे हैं देखिए कर से जो मुक्ति मिलनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी यही कह रही है कि कर से तो मुक्ति दिया नहीं, कोई बड़ा धमाल तो किया नहीं, बस पिछली बजट के जैसे इसमें भी बस ऊपरी-ऊपरी बातें कर दी गई हैं। ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस पार्टी को? ये लग नहीं रहा है, ये सच्चाई है। क्योंकि जो बजट है उसकी स्क्रिप्ट वही पुरानी जो पिछले बजट की स्क्रिप्ट थी वो ही लिखी गई है दोबारा, और इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे बदलाव किया गया है, बाकी इसमें नया कुछ नहीं है। ये बजट आम आदमी, किसान, मजदूर और युवाओं से दूर है। ये बजट श्यामजा जी, कुछ तो उद्योगपति अच्छा और लगा होगा। पूंजीपतियों के लिए, ये उद्योगपतियों के लिए और पूंजीपतियों के लिए है। हम्म। जो वित्त मंत्री है उन्होंने बजट की शुरुआत किसानों से की थी, हम्म। और किसानों के लिए हम्म। इन्होंने जो मुद्दे, जो किसानों ने लंबे समय से जो आवाज उठ रही थी, जो लंबे समय से मांग उठ रही थी, उस पे इन्होंने बिल्कुल भी चर्चा नहीं की है। जो संसदीय समिति बनी हुई थी उसने भी ये मांगे रखी हुई थी। ये चाहे अपने एमएसपी को कानूनी गारंटी में शामिल करने का मुद्दा हो, या फिर किसानों का कर्ज माफी का मुद्दा हो, या फिर जो बीमा होता है उसका मुद्दा हो, तो इनको बिल्कुल भी सरकार ने टच नहीं किया है। सरकार ने वही चीजें दोहराई है जो वो तो कह पिछली रहे हैं बार केसीसी थी। की लिमिट हमने आम बढ़ा दी है, किसान तो क्रेडिट कार्ड की केसीसी की लिमिट 3 लिमिट तो लाख से 5 लाख तक कर दी है श्यामजा जी। देखिए मैं बता रहा हूं, जिनकी जमीनें ज्यादा थी उनको तो ऑलरेडी अच्छा पैसा केसीसी में मिल रहा था। जो मुख्य मुद्दा था वो तो ये था कि जो किसानों का कर्जा वो माफ होना चाहिए, जो समर्थन मूल्य की खरीद का जो कानून था वो बनना चाहिए था, वो लागू होना चाहिए था। तो ऐसी स्थिति में कहीं भी इस बजट को हम आम आदमी से, किसान से, मजदूर से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि प्रदेश की जनता, देश की जनता को महंगाई से राहत देने का इसमें कोई नया आम आदमी के लिए प्रावधान या श्यामजा जी नया कोई राहत दी है। योजनाएं। आम आदमी के लिए केंद्र सरकार की इस बजट ने, लोग कह रहे हैं ऐसा, ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि देखिए आम आदमी के लिए जो बड़ी राहत ये दी गई है कि जो 12.5 लाख 12 लाख तक की जिसकी सालाना इनकम है, कमाई है, उसको अब टैक्स मुक्त कर दिया गया, उनको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सवाल मेरे जी से जी था या जी बीजेपी जी, प्रवक्ता से? श्यामजा जी आपसे। मैं कांग्रेस प्रवक्ता बात कर रहा हूँ सर। जी जी, मतलब आप लोग कह रहे हैं कि आम आदमी के लिए, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आम आदमी पार्टी के लिए, आम आदमी के लिए कुछ किया ही नहीं गया है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ किया ही नहीं गया है। इधर दावा ये कर रही है सरकार कि देखिए आम आदमी के लिए तो हमने बड़ी राहत दे दी भाई, 12 लाख जब तक 12 लाख तक जिसका सालाना एनुअली इनकम है उसको तो अब जीरो टैक्स देना होगा ना। देखिए, जब तक आम आदमी मजबूत नहीं होगा, जब तक किसान मजबूत नहीं होगा, तब तक टैक्स देने और टैक्स को दर घटाने से क्या फायदा? जब उसको कमाई नहीं होगी, जब उसके पास इनकम ऑफ सोर्स नहीं होंगे, तो उसको टैक्स किस काम में आएगा? ये चीज समझ से परे है। लेकिन ये बजट केवल झूठ का पुलिंदा और एक जो पुरानी रटी रटाई स्क्रिप्ट जो मैंने पहले भी दोहराया है वही जनता के ठीक सामने है, पेश की गई ठीक है, है। बीजेपी से जवाब ले बाकी लेते हैं। नया कुछ नहीं है। हाँ ठीक है, बीजेपी से जवाब लेते हैं गोविंद जी, क्योंकि देखिए गोविंद जी, कई चीज़ों को सस्ती भी की गई सरकार की तरफ से की गई हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार ने कोई राहत नहीं दी है मध्यम वर्ग के लिए, वो भी आपसे बातचीत करेंगे उस पर भी, लेकिन जवाब ले लेते हैं बीजेपी से। श्यामजा जी, श्यामजा जी, गोविंद जी कह रहे हैं कि देखिए ये रटी रटाई स्क्रिप्ट है, इस सरकार में भी आपने उसी स्क्रिप्ट को ला करके पेश कर दिया, कुछ नया नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि बड़ा धमाल आप लोगों ने कर दिया है। अनम्यूट कर लीजिए श्यामजा जी आप अपने आप को। इस बजट में हर तबके का ध्यान रखा गया है, चाहे गरीब हो, चाहे विद्यार्थी हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे किसान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, सभी का ध्यान रखा गया है। शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, हर क्षेत्र में इस बजट में ध्यान रखा गया है। और ये तो कांग्रेस पार्टी का जो एक खुद को एनालिसिस करना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं, किस प्रकार से उनको बयान देना चाहिए। आप कुछ भी केवल विरोध करने के नाम पर आप कुछ भी बोले, उससे पहले एक बार एनालिसिस करना चाहिए वास्तव में है क्या। रक्षा का बजट आप देखिए, रक्षा का भी ध्यान रखा गया,
चिकित्सा का ध्यान रखा गया। आज 75,000 मेडिकल की सीटें बढ़ाई गई है। तो हर तबके का ध्यान रखा गया। और उसके बावजूद भी केवल और केवल देश विरोधी पार्टी बनती जा रही है कांग्रेस, बयानबाजी श्याम झा जी का कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम भी है बोलने के लिए जी। को आगे बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा बजट है, सर्वांगीण विकास का बजट है। हाँ सर्वांगीण विकास का बजट है, देश को आगे ले जाने वाला। इतना आप देखिए आज नहीं, एक आरोप और लग रहा है श्याम झा जी, एक और आरोप और कांग्रेस पार्टी लगा रही है कि देखिए राजस्थान के साथ आप लोगों ने सौतेला व्यवहार कर दिया भाई। जहां पे इलेक्शन आने वाला है बिहार में, उसके लिए तो सौगातों की बौछार कर दी है आप लोगों ने, लेकिन राजस्थान को क्या दिया है विशेषकर? देखिए, मध्यम वर्गीय परिवार को पूरे देश में फायदा मिल, सीटें बढ़ेगी, केवल थोड़ी बढ़ेगी। केवल बिहार के जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनको थोड़ी कर में छूट मिला है। आज आयकर की छूट को लेकर के बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी और उसको आज पूरा किया गया और पूरे देश के लोगों के लिए किया गया। मेडिकल में जो सीटें बढ़ाई पूरे देश के लिए, एमएसएमई में जो फायदा मिला पूरे देश के लिए मिला, स्टार्टअप को जो फायदा मिलेगा पूरे देश के लिए मिलेगा, उसमें केवल बिहार राज्य के लिए थोड़ी है। और जाहिर सी बात है नजरिया अपना देखने के लिए तो बिहार हिंदुस्तान का ही तो हिस्सा है। गोविंद जी जो सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के लोग, भारत का ही तो हिस्सा है। बिहार अगर बढ़ेगा तो देश का राजस्व बढ़ेगा भाई, देश बढ़ेगा आगे। कोई भी राज्य बढ़ता है तो देश के इंजन आगे बढ़ेगी। तो इसमें सवाल उठाने वाली कौन सी बात है? देखिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन राजस्थान जो प्रदेश है उसके साथ सौतेला और दोहरा व्यवहार क्यों किया गया है? क्या लोकसभा चुनाव में सरकार जो ये वर्तमान की मोदी सरकार है उनको उनकी इच्छा के अनुरूप परिणाम नहीं मिले, उन्हें सीटें कम मिली, तो क्या उसका बदला वो कह रहे लिया जा रहा है? बदले की वो कह रहे हैं कि राजस्थान भी देश का ही हिस्सा है। देश के ये केंद्रीय बजट था, केंद्रीय बजट में तो पूरे राज्य, जितने राज्य हैं 28 राज्य हैं, सबके लिए है ना भाई, सामान्य रूप से दिया गया है। गोविंद जी देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है कि बिहार राज्य को ज्यादा दिया गया है, लेकिन हम फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि राजस्थान में ऐसा क्यों सरकार ने किया कि उन्हें कुछ ज्यादा नहीं दिया गया। जो यहाँ की मांग थी, जो यहाँ की जरूरतें थी, उनसे सरकार ने यहाँ की जनता को क्यों विमुख रखा? अरे बीजेपी कह रही है, वजह क्या है? नहीं, बीजेपी कह रही है कि गोविंद जी, बीजेपी कह रही है कि देखिए डबल इंजन की सरकार चल रही है भाई। चाहे भजन लाल जी विकास करें राजस्थान का, चाहे केंद्र सरकार करे, बात तो एक ही है ना। भजन लाल जी राजस्थान की सरकार की बजट में भी तो बहुत सारी चीजें आई हैं राजस्थान के लिए, सौगातें। देखिए, डबल इंजन की सरकार चल रही है, लेकिन राजस्थान में भजन लाल सरकार को आए हुए 13 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन ना युवाओं के रोजगार की बात हुई है, ना युवाओं को रोजगार दिया गया है। नियुक्ति पत्र नौकरी के बांटे गए हैं, वो भी हमारी पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने जो भर्तियां की थी। अरे भजन लाल जी सरकार ने, भजन लाल जी ने मंच से कहा है, सार्वजनिक मंच से, कि हमने 85,000 से अधिक कैलेंडर जारी कर दिया है भर्तियों के। अरे जारी करने से क्या होता है साहब? भर्ती करवाइए ना। जारी करने से क्या होता है? बयानबाजी करने से या घोषणाएं करने से क्या होता है? प्रदेश की जनता को आप लाभ दीजिए, प्रदेश की जनता के लिए आप काम कीजिए। जब वो काम धरातल पे आएगा, जब जनता के बीच आएगा, तभी तो कुछ होगा ना। बताइए। किसानों की अभी बात कर रहे थे, किसानों की ये बात कर रहे थे। मैं एक आंकड़ा पेश करना चाहता हूं कि 2014 से अब तक करीब 1 लाख से ज्यादा किसान आत्महत्या कर चुके हैं। और वो आत्महत्या की वजह है कर्ज और फसलों का नुकसान होता है, उसमें उनको जो मुआवजा मिलना होता है वो सही तरीके से नहीं मिलता। जो किसान की फसल है वो लाखों में खराब होती है और मुआवजा मिलता है 10-5 हजार रुपए। तो किसान ऐसे में बुरी तरह से त्रस्त है। और ये सरकार कह रही है साहब हमने किसानों का 3 लाख से 5 लाख किसान केसीसी का जो लोन है वो बढ़ा दिया। साहब आपने तो कहा था 2022 में किसानों की जो आय है वो दुगनी हो जाएगी, लेकिन 2025 आ गया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। दोगुनी आय की अब इस बजट में दोबारा बात की गई है। तो ऐसे में आप घोषणाएं करते रहोगे और घोषणाओं को धरातल पे लागू नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। और आप थोड़ा बहुत गठा बढ़ाकर जो गुणा भाग का जो एक जोड़ का एक सिस्टम है, वो अगर आप हर बजट में लगाते रहोगे
तो ना तो इस देश का भला होना है, ना प्रदेश की जनता का, किसी का भला होने वाला नहीं है। आप अपनी राजनीति चमका सकते हो, आप वाही अपने नेताओं से और अपने कार्यकर्ताओं से वह झूठी वाही ले सकते हो, बाकी आम जनता का कोई भला नहीं होने वाला है। लेकिन गोविंद जी कुछ जी। तो अच्छा लगा होगा आपको सर, इतना इतना बजट ढोल नगाड़े पीटे जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि भैया हमने बहुत सारी चीज़ें कर दी हैं, राहत दे दी हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि धन लक्ष्मी, धन की जो देवी है लक्ष्मी, उनकी कृपा सब पे बरसेगी। यानी कि वो संकेत दे रहे थे गरीबों के लिए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हमारे इस बजट में बहुत सारी चीजें हैं। जी देखिए, मुझे तो कहीं नजर आ नहीं रही है और ना देश की प्रदेश की जनता को नजर आ रही है कि ऐसा कुछ हुआ है क्या। बाकी प्रधानमंत्री जी हैं, वो तो कुछ भी कह सकते हैं, क्योंकि वो तो देश के जो सर्वोच्च जिनको कहते हैं उस पे आसीन है पद पे, तो उनको अपन कैसे मतलब कुछ कह सकते हैं। उन्हें तो अधिकार है कुछ भी कहने का। अरे वो कह रहे हैं हमने एलईडी सस्ते कर दिए, एलसीडी सस्ते कर दिए, कस्टम ड्यूटी घटा दिए, ईवी तो साहब जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सस्ते कर दिए। अब क्या चाहिए आम आदमी को भाई? आम आदमी को चाहिए रोजगार, आम आदमी को चाहिए जो महंगाई है वो कम हो, आम आदमी को चाहिए कि उसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले, आम आदमी को चाहिए कि तो उसे कह तो रहे हैं अच्छा स्वास्थ्य खाना सुविधा पर मिले। गोविंद जी कह रहे हैं कि देखिए हमने कैंसर जैसी 36 जो गंभीर बीमारियां हैं उनकी दवाइयों पर टैक्स फ्री कर दिया है भाई, इम्पोर्ट ड्यूटी हटा दी है। देखिए एक छोटी सी बात मैं आपसे शेयर करूं। कैंसर इंस्टीट्यूट बनाया जाएगा हर जिले में, कैंसर डे केयर सेंटर बनाया जाएगा। गोविंद जी देखिए, मैं आपसे एक छोटी सी बात शेयर कर दूं कि राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के नाम से एक योजना शुरू की थी, जिसमें उन्होंने 25 लाख, हमारी सरकार ने 25 लाख का बीमा व्यक्ति का, एक परिवार का किया था। लेकिन इस सरकार ने उस योजना को भी कमजोर कर दिया। तो अच्छा स्वास्थ्य कहाँ मिल रहा है लोगों को, बताइए। उनको इलाज में कहा, इन्होंने घोषणा की है। मैं यही कह रहा हूं कि घोषणा करने से कुछ नहीं होता। घोषणाएं जब धरातल पे उतरेगी, जब आम जनता के बीच आएगी, तब तो उसका जनता को लाभ मिलेगा। लेकिन हम इतने वर्षों से देखते आए हैं, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राजस्थान में भी 1 साल से ऊपर हो गया आए हुए, तो कुछ तो नया करते। जो किसानों की मांग थी, जो उसमें खुद तो नया करते। आप प्रदेश की, देश की जनता के लिए इन किसानों को आप कहते हो कि किसान अन्नदाता है, तो इन अन्नदाताओं के लिए कुछ तो नया करते। लेकिन वही अच्छा गोविंद जी, आपकी सरकार होती तो क्या होती? जुमलेबाजी। गोविंद जी, केंद्र में आपकी सरकार होती और राजस्थान में आपकी सरकार होती, तो क्या आपकी सरकार केंद्र से मांग करती? अभी क्या डबल इंजन की सरकार अगर मान लीजिए आपकी होती, तो अभी आप क्या मांग करते हैं राजस्थान के लिए? देखिए, राजस्थान तो ये कि आज पहले कह चुका हूं कि शेखावाटी क्षेत्र है या अन्य क्षेत्र है, वो कृषि पे आधारित है। कृषि जो किसानों के लिए सबसे बड़ी मांग है। शेखावाटी में हम बात करें तो प्याज की फसल बहुत ज्यादा होती है और यहाँ का प्याज देश विदेश तक जाता है। लेकिन उन किसानों को ना तो प्याज स्टोरेज के लिए जो उन्होंने भंडारण बनाए थे, उनके लिए जो सब्सिडियां मिलनी थी वो नहीं मिल रही, उन्हें खाद नहीं मिल रहा, उन्हें बीज नहीं मिल रहा, उन्हें दवाइयां टाइम पे नहीं मिल रही। तो जो किसान है, अगर जो अन्नदाता है, वो अगर नहीं समय पे कुछ अच्छा कर पाएगा कि उसकी फसलें बढ़े, तो वो कैसे ग्रोथ कर पाएगा? पहली चीज तो ये थी। दूसरी, जो आम आदमी के मुद्दे हैं, जो आम आदमी की जो जरूरतें हैं, उनमें इस सरकार ने ध्यान नहीं दिया है। ये उद्योगपतियों के लिए, अब आप एक चीज बताइए, ये जो स्टार्टअप का लोन दे रहे हैं, जो 10 करोड़ से 20 करोड़ इन्होंने कर दिया, लेकिन मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं अगर 10,000 करोड़ लगाना चाहूं, 10,000 करोड़, तो मैं स्टार्टअप लगाना चाहूं तो मेरे से सरकार गारंटी मांगेगी। और वो उन्हीं को मिल रहा है जो लोग, जो ऑलरेडी बड़े बिजनेसमैन हैं, जो बड़े व्यापारी है, उन्हीं को वो लोन मिल रहा है। तो आम आदमी को राहत कहाँ मिली है? अगर गरीब आदमी को आप दीजिए ना, गरीब आदमी को आप लोन दीजिए, उसको स्टार्टअप लगाने का मौका दीजिए, तब जाके कोई
स्थिति सुधरेगी ना। आपने तो क्या किया, आपने तो अमीर को और ज्यादा अमीर बना दिया और गरीब है उसकी वही स्थिति है। जो निचले स्तर के लोग हैं उन्हें इस बजट में कहीं कोई फायदा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। ये बजट केवल और केवल दिखावा है। और राजस्थान के लिए तो ये बजट एक राजनीति से प्रेरित बजट है, क्योंकि मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा कि बीजेपी को जो यहाँ से जो सीटें मिलनी थी लोकसभा चुनाव में, उनकी जो सोच थी उनके अनुरूप उनको परिणाम नहीं मिला। उसी से खपा होके जो मंत्री हैं, जो भी सांसद है, उन्होंने इस तरह से बजट बनाया कि राजस्थान के लोगों को जो लाभ मिलना चाहिए था, राजस्थान के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, वो सुविधाओं से इनको दूर रखा गया है। इन लोगों को कोई फायदा नहीं दिया गया है। तो ये तो पूरा एक सामने। हाँ, मुख्यमंत्री ने तारीफ की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि भाई ये बजट तो बिल्कुल देश के विकास में एक नया आयाम जोड़ेगा और ये बजट बिल्कुल दूरदर्शी सोच है केंद्र सरकार की। कोई जरूरी नहीं कि राजस्थान को ही देख करके एक बजट राजस्थान को ही दे, पूरे देश के लिए ये बजट है। मुझे एक चीज छोटा समझ सा में रिएक्शन नहीं दीजिए आती। गोविंद जी, हमारे पास समय कमी है, संक्षेप में। स्कूल में I present the budget for 25-26. कोई फरमान जारी कर दिया तो उस स्कूल का शिक्षक ये कह देगा कि नहीं साहब ये तो गलत है, तो उस शिक्षक पे कार्रवाई नहीं हो जाएगी, वो तो उसको मानना ही पड़ेगा। अब प्रधानमंत्री जी ने जैसा बजट, वित्त मंत्री ने जैसा बजट दिया है, उसको मुख्यमंत्री ये नहीं कह सकते कि साहब राजस्थान में ये कमियां और ये खामियां इन्होंने रखी है। वो तो ये कहेंगे कि बहुत अच्छा बजट है, क्योंकि उन्होंने उनको उस स्कूल में मतलब रहना है, उनके सानिध्य में उनको काम करना है, तो वो इसका विरोध नहीं कर सकते। जो दिया है उसमें वो उसकी वाही वाही करेंगे और उसको जनता को बताएंगे कि ये अच्छा है। ठीक है गोविंद जी, आप अपनी पार्टी का पक्ष रख के बहुत अच्छे तरीके से रखा आपने। बीजेपी के प्रवक्ता नहीं तो जवाब लेते हैं उनसे, हमारे पास समय कमी है। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरें लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज।